श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। पिछली लाइव में मैं 10 मिनट तक बोलता रह गया, उसके बाद पता चला कि मेरा तो इंटरनेट ही चला गया है। तो आप में से जिसके पास मेरा नंबर है, अगर मैं ऑफलाइन चला जाऊं तो मुझे बता देना कि मैं ऑफलाइन हो गया हूँ। ठीक है। तो मैं चिंतामणि भगवती के बारे में बता रहा था जब मैं ऑफलाइन गया। चिंतामणि भगवती, देखो, अगर आपका लक्ष्य तंत्र नहीं है, आपका लक्ष्य खुद को उभारना है और कुछ अच्छा प्राप्त करना है आने वाले जीवन में, पूरे जीवन काल में, तो बहुत इधर उधर ना भटकते हुए चिंतामणि भगवती की आप लोगों को साधना कर लेनी चाहिए। चिंतामणि भगवती का मतलब है जो आपको चिंता मुक्त कराए। देखो, चिंतामणि का बहुत सारा रूप है। चिंतामणि गणपति है उज्जैन में, चिंतामणि लक्ष्मी साधना होती है, लेकिन चिंतामणि भगवती मतलब चिंतामणि में सबसे ऊपर। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि चार तरह की समस्याएं लोगों को होती हैं। एक अर्थ की समस्या होती है, मतलब पैसे की समस्या होती है। आज के सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अर्थ का है। उसके बाद है पारिवारिक कलेश का, कि परिवार में सुख शांति रहे। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा का, कि समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। विद्या अध्ययन का। तो जितने भी तरीके का चिंता होता है, लोग जीते क्यों हैं? खुश रहने के लिए। खुश कब रहते हैं? जब चिंता मुक्त रहें। तो एक आम व्यक्ति को अगर इस नवरात्र में कुछ अच्छा अचीव करना है तो चिंतामणि की साधना आप लोग कर लीजिए। कंडीशन इसमें यही है कि किसी भी दिन, किसी भी हालत में इनका 2 माला जाप आपका छूटना नहीं चाहिए नवरात्रों के बाद। और उसके बाद आप जो आगे बढ़िएगा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। ठीक है। जो कोई साधना नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे? जो कोई साधना नहीं कर सकते हैं वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद नवारण मंत्र का जाप कर लेंगे सुबह और शाम। इतना करना आपके लिए पर्याप्त होगा। जिन लोगों ने 1 रुपया भी दक्षिणा दिया है, जो मैं साधनाओं के लिए बोल रहा था, मैं अभी अमावस्या हवन के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। उसका लिंक मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। तो जिन्होंने 1 रुपया दक्षिणा दिया है वही उसमें जुड़े अपनी ईमानदारी से। नहीं, अगर आप लोगों ने दिया है दक्षिणा तो आप लोग उस वीडियो में जाइए, नीचे लिंक है, उसमें 1 रुपया आप दक्षिणा डाल दीजिए। ठीक है। और उसमें मैं तीनों साधनाओं के व्यवस्था के बारे में बता दूंगा कि अगले 9 दिन आपको क्या करना है। बहुत लंबा चौड़ा उसमें कोई व्यवस्था नहीं लगना है, इसीलिए मैं आराम से आप लोगों को दे रहा हूँ। कल आज रात में आपको मैं व्यवस्था बता दूंगा, कल दिन भर में आप लोग अरेंजमेंट कर लेना, कल रात में आपको साधना करनी है। विशेष व्यवस्था इन तीनों साधनाओं में कब होता है? जब आप हवन करते हैं। तो अभी हवन में समय है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 3 माला अगर एम, मतलब 1 माला एम, 1 माला ह्रीम, 1 माला क्रीम कर ले तो वो भी पर्याप्त है। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष में एम कारी सृष्टि रूपाये ह्रीम काली प्रतिपालिके क्लीम कारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। तीनों बीज का एक एक माला भी करिएगा पूरे नवरात्र, तो गृहस्थ के लिए ये भी पर्याप्त है। अगर ये 3 माला आप करते हैं तो आपके तीनों गुण मेंटेन रहते हैं, तीनों गुण आपके सही जाएंगे, तीनों नाड़ियां आपकी सही जाएंगी और आपको कभी भी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। ठीक है। अब आते हैं सवालों पे। अच्छा, लाइव आना पड़ा क्योंकि इतने सवाल व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, और सही बताऊं तो आज थोड़ा रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि इतने मैसेजेस जनरली आते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही जगह सबको सबके जवाब दे दूं तो मेरे लिए भी आसान रहेगा। जैसे ऑफलाइन होऊंगा मुझे कोई फोन कर देना। आदेश आदेश, अभी सबको आदेश। हाँ, ये जय माँ कुलदेव पांडे जी ने लिखा तो मुझे एक बात और याद आई। एक मैंने काली का मंत्र दिया था, जिसमें मैंने लिखा है कि काली का सबसे ताकतवर मंत्र है। वो मंत्र था ओम 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 मा क्रीम 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 मा ओम ओम ओम। इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं, लेकिन
1000 जाप आपको करना होगा, माँ भगवती के सामने बड़ा का भोग लगाइएगा, है ना? और घी का दिया दीजिएगा और रोज़ सुबह किसी अ, बच्ची को एक लाल फल और कुछ द्रव्य दे दीजिएगा। आसान साधना है, जिसको करना है ये भी कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता किसी को। नौकरी के लिए तो जनरल साधना वो डाला हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको देख लो। सबको आदेश आदेश। व्यापार वृद्धि लक्ष्मी साधना हमारे इसमें चैनल में है, देख लो। जो चैनल में है वो खुद देख लो ना, वो क्यों पूछते हो मुझसे? हनुमान सिद्धि के बारे में बताएं। हनुमान सिद्धि के लिए नवरात्र में तो नहीं, इसके बाद बता दूंगा। एक मंत्र है हनुमान का, हनुमान जी का, जो कि जब 14 होगी दिवाली की, एक रात में आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसको जपते रहना होता है, तब उसका पावर बढ़ता है। काली बीज मंत्र के साथ शून्य या फिर शिव बीज के संपुट कर सकते हैं क्या? पता नहीं। आपके आपके सवाल को मैं नहीं समझ पाया। वो नवरात्र को नवग्रह मंत्र से क्या मतलब है भाई? नवरात्र में क्यों करोगे नवग्रह का मंत्र? वो अलग से कर लेना कभी। देखो, एक बात लेकिन यहाँ बता देता हूँ। देखो, नवग्रह का जो मंत्र है ना, अभी मॉडर्न मंत्र चले हुए हैं, ठीक है? तो पौराणिक मंत्र नवग्रहों का जो होता है, उसका जाप करना चाहिए। ठीक है? मैं अभी नवरात्र के बाद कभी फुर्सत में जो पुराने पौराणिक नवग्रह के मंत्र है, वो आप लोगों को दे दूँगा। तो बहुत ज़्यादा ग्रहों पे ध्यान नहीं देते हुए, रोज़ जिस ग्रह का दिन है, 1 माला आप अगर आप कर लेते हो, हालाँकि ये ज़्यादा हो जाता है। जो ग्रह आपका कमज़ोर हो, उसका 1 माला जाप कर लो। सिद्धि साधना, सिद्धि कुंजिका का कितनी बार बताया, सिद्धि नहीं होती। गुरुजी, क्या शिव मंत्र का नवरात्रों में जप कर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, जो पूजा कर रहे हैं, कर ही सकते हैं। सूतक चल रहा है तो आप साबर की साधना कर सकते हैं, साबर मंत्र की साधना कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान पर नहीं करिएगा, कोई दूसरे स्थान पर करिएगा। ये 2 नियम हैं। क्या श्राप दोष अघोर पद्धति से दूर किया जा सकता है? हाँ, बहुत आसानी से किया जा सकता है। श्राप दोष का निवारण भैरव जी की पूजा करने से, और कुछ पद्धति है उसको अपनाइएगा तो श्राप मुक्ति हो जाती है। गुरुजी, गड़ा धन निकालने का प्रयोग बताइए। भाई वाह! नवरात्र से रिलेटेड आप लोग सवाल पूछिए, हाँ। नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहता हूँ। कोई भी साधना करो ना, अभी नवरात्र भर, नवरात्र में व्रत कर जाओ 9 दिन, पहला, ठीक है? और माँ भगवती का पूजा विधान है, जो माँ भगवती को, एक तो मूर्ति ले आओ माँ भगवती की 6 इंच की, राकेश कुमार। उसके बाद जो जो चीज़ें लगती हैं, जो मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया है और भी एक वीडियो में बताया है, वो सामग्री से माँ की पूजा करो। तो जब माँ की पूजा तुम 9 दिन करोगे, 10वें दिन हवन करोगे, तो ऐसे भी जो है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो तुम्हारे घर से दूर भाग जाएगी। शिव और काली मंत्र साथ में जोड़कर चैंट कर सकते हैं क्या? देखो, जो भी है, आपका क्या नाम है? बहुत खतरनाक इंग्लिश में नाम है भाई। आप खुद से मंत्र नहीं बना सकते, ना कलयुग में कोई मंत्र बना सकता है। सिद्धों का काम था, जो नवनाथ 84 सिद्ध आए, वो अंतिम थे जिनको ये परमिशन था कि वो मंत्र बना सकते हैं। आप ऐसा प्रयोग मत करिएगा। प्रत्यंगिरा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बहुत विपत्ति है तभी करिएगा, रॉक मास्टर। खाली रॉक मास्टर, रॉक राज। गुरुजी, तेज करने, बुद्धि तेज करने के लिए नील तारा साधना कर लीजिए, अभी 9 दिन होता है।
नील तारा साधना है चैनल पे। कुछ अगर डाउट होगा तो व्हाट्सएप करिएगा। अर्गला सूत्र से क्या लाभ होता है बताने की कृपा करें। सिद्ध कुंजिका कुंजिका है जो तंत्र, अगर आप देवी महात्म्य को एक पुराण के रूप में, कथा के रूप में पढ़ते तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उसको मंत्रों का एक संग्रह समझते हैं तो उसको खोलने के लिए सिद्ध कुंजिका पढ़ा जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि सिद्ध कुंजिका को पढ़ने से देवी फल की प्राप्ति होती है, पूरी पाठ की प्राप्ति होती है। लेकिन ठीक है, हर चीज का शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए। अर्गला स्त्रोत्र में तो लिखा हुआ है कि उसमें क्या लाभ है। देवी का जयकार है, उद्घोष है, देवी से लोग वर मांगते हैं और खुश रहते हैं। देखो कुंजिका स्त्रोत्र का बड़ा, देखो देवी पाठ का क्या है ना, देवी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ देवी पाठ के बारे में कि सही पढ़ना, नहीं समझ में आए तो कम पढ़ना। इसका कारण है कि एक आध बार मेरे से जो गलती हुई है उसको मैं भुगत चुका हूँ देवी पाठ में। ठीक है, तो त्रुटि विहीन पढ़ना, जितना समझ में आए उतना ही पढ़ना। काल भैरव दादा और अघोरी बाबा में साथ हो तो उसका कौन सा जप करूं जिससे वो प्रसन्न हो। यार ये अघोरी बाबा आजकल गजब चले हुए हैं, क्या बात है, कौन से अघोरी बाबा की बात करते हैं भाई आप लोग। किसी के घर में आजकल बता देता है कि अघोरी है, पता नहीं। फंसो मत इन सब चीजों में। काल भैरव है, सब सबके इष्ट हैं। ठीक है, तो काल भैरव की साधना को कंपेयर आप किसी भी तांत्रिक साधना से नहीं कर सकते। महाकाल माँ भगवती अलग है, विष्णु श्री लक्ष्मी अलग है, जो तीन बीज है सरस्वती ब्रह्मा अलग है, लेकिन उसके बाद काल भैरव की साधना का आप किसानी नहीं है किसी से। ये बहुत आजकल सुन रहा हूँ, अघोरी मेरे घर में है, ऐसा तांत्रिक ने बताया है। क्या करेगा अघोरी तुम्हारे घर में। अघोरी का भूत मिल गया मुझे, अभी कोई साधक भाई बता रहे थे, अघोरी का भूत मिल जाए तो सब काम हो जाए। अरे भैया अघोरी है वो सभी काम कर लोगे तुम। त्रिपुरा सुंदरी का बीज मंत्र दिया हुआ है रॉक मास्टर जी, चैनल को थोड़ा खंगालिए, आपको मिल जाएगा। महेश जी आदेश आदेश। देखिए यक्षिणी साधना, ऋतिक जी, यक्षिणी साधना कभी भी सिंपल नहीं होती है। आदेश आदेश। 10वीं के दिन नवरात्र नहीं होता है, तो अलग पर्व है ना। माँ तो 10वीं के दिन विदा हो जाती है, तो आपका नवरात्र खंडित नहीं हुआ है। विजयदशमी आप नहीं मना सकते हैं जब तक कोई और जन्म न ले विजयदशमी के दिन। नवरात्रि आप कर सकते हैं। हाँ ये देख लेना कि उस समय काल क्या था, उस समय तिथि क्या थी। कई बार क्या होता है कि सूर्योदय के बाद भी तिथि चलती रहती है, तो उस दिन नौमी तिथि तो नहीं चल रही थी, अगर चल रही थी तो दिक्कत। माधवी ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। कुछ करोगी तब कुछ होगा माधवी। ऐसा है कि अगर तुम सोच रही हो कि कोई साधक, कोई बाबा तुमको निकाल दे, तो ऐसा नहीं होता है। साधना खुद से करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। दशांश हवन कैसे करे, जितनी गिनती करी हो उसका एक दशांश, जो 1/10 का हवन कर दीजिए, वैसे ही होता है दशांश हवन। विशेष जानकारी चाहिए तो अघोर हवन कैसे करें, उसका एक वीडियो है, आप देख लीजिए। गुरुजी क्या मैं मानसिक रूप से माता की पूजा और जप कर सकता हूँ, क्या इसका नवरात्रों में फल मिलेगा गुरुजी। ये बड़ा विचित्र सवाल है, इसका क्या मतलब हुआ। मानसिक रूप से तो 24 घंटा चलना चाहिए माँ का ध्यान, है ना। एक मानस पूजा करके स्तोत्र है, अगर आप वो करना चाहते हो तो करिए, उसका भी अच्छा फल मिलता है। सुरेश जी, गुरुजी प्रणाम, व्यापार नहीं चल रहा है, नवरात्र से रिलेटेड सवाल पूछेगा। गुरुजी मैंने शिव साधना करी है, उसके बाद मुझे मंत्र मिले सपने में, ओम भैरवाय नमः। भैरव जी का मंत्र ओम भैरवाय नमः।
कितनी बार कुंजिका मंत्र का उच्चारण कुंजिका एक बार करना चाहिए? कितनी बार क्या करना है? एक बार। मंत्र उसका होता है, एक ही बार उसका जाप करना होता है। पूरा जो है, शुरू से अंत तक, शिव वाचा से लेके अंत तक, इति तक। आदेश रुद्रनाथ जी महाराज, आपने जो भी बात की है बहुत ही अच्छी लगती है। माँ भगवती को भोग का विधान कृपया करके बताएं। माँ भगवती को भोग का विधान जो मैंने दिया है ना, गृहस्थों के लिए माँ भगवती देवी दुर्गा का पूजा, एक वीडियो है। उसमें कैसे माँ को भोग देना है, किस मंत्र से देना है और क्या क्या माँ को चढ़ता है, वो सब मैंने बताया है। ठीक है। दो मंत्रों को एक साथ किया जा सकता है, लेकिन सिद्ध नहीं। सिद्ध एक बार में एक मंत्र होगा। मेलडी की साधना उस ग्रुप में बता रहा हूँ मैं, जुड़ जाओ उससे। मेलडी माँ की साधना। ठीक है। कुछ भी मतलब छोटी छोटी बात भी नहीं बन पा रही। कुछ करोगे तब तो बनेगा बात। अच्छा है शुभम, संपर्क करो गुरुजी से। प्रणाम स्वीकार हो चरणों में गुरुजी। माँ काली की साधना करनी है। ग्रुप से जुड़िए ना। सात्विकी साधना बताऊंगा। जो तीनों साधना मैं बताने वाला हूँ वो माँ भगवती मेलडी की हो या माँ काली की हो या तांत्रिक कुंजिका हो, सारा सात्विक साधना ही होगा। गुरुजी मैंने आपको पेटीएम कर दिया है, आपने जोड़ा ही नहीं है अभी तक। अरे मैंने ग्रुप ही नहीं बनाया है विष्णु सोनी जी, काहे अधीर हो रहा है। और मैं जोड़ूंगा भी नहीं, मैंने जैसा बताया है कि आप सब, वो लिंक मैं दे दूंगा अभी यूट्यूब पर, अभी अमावस्या हवन के बाद। आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा और जो जो साधना बताऊंगा वो ले लीजिएगा। गायत्री मंत्र का विधान बता चुका हूँ चांदनी यादव जी, पहले ही बता चुका हूँ। नहीं देखो, म- कभी भी जो साधना करते टाइम मूर्ति या फोटो रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे। मूर्तियों का वैल्यू तब होता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे दी जाए। ठीक है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिया है तो वो सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए रहता है। तो घर में हम लोग ऐसे भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखते नहीं है। तो ध्यान केंद्र अगर आप बिना उसके कर सकते हैं तो आप बिना उसके ही कीजिए। तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है आपको। नजर उतारने का आसान उपाय बताया है, लॉन्ग से नजर उतारने का विधान जाइए उसमें होगा। नवारण मंत्र को सिद्ध करने है तो कितना जाप करें? नवारण मंत्र का विधान दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में। 108 शुरुआत, 108 अंत में, या फिर 1008 शुरुआत में, 1008 अंत में। उसको आप 1.5 लाख करो, 25,000 करो, अंतर नहीं पड़ता है। 108 या 1000 का मान है। इसके अलावा कोई ज्ञानी गुरु होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ा, मैंने जो आज तक किया, आपको बता रहा हूँ। 108 या 1008 ये संख्या दी हुई है दुर्गा सप्तशती में। गुरुजी आप सब जानते हो, मुझे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। सब कृपा है भैरव बाबा की, मेरी क्या कृपा होगी। भैरव बाबा की कृपा रहती है भंडारी साहब। स्टार्टअप ने बहुत परेशान करा है, तारा या बगला प्रतिंगिरा प्रयोग बताइए। हैं शत्रुओं ने? अच्छा, स्टार्टअप मैंने पढ़ा। खुद से आप नहीं कर सकते प्रतिंगिरा साधना।
पूरा घर आपका रंड-भंड हो जाएगा प्रत्यंगिरा साधना करने से। किसी साधक से करवाइए। माथे पर जो हल्की वाइब्रेशन होती है, बात होने के पहले पता चल जाना कि उसके बारे में बताओ। बताओ नहीं, बताइए लिखते हैं। नौकरी नहीं कर रहा मैं आपका। किसी का भी देखो, बात करने में थोड़ा-सा लहज़े पे ध्यान देना चाहिए। देखो क्या लिखा, माथे पे जो हल्की वाइब्रेशन होती है, जो बात होने के पहले पता चल जाना, उसके बारे में बताओ। पहले तो ये जो भी है रेशल रेशल अजीब टाइप का नाम लिखा है, नकली नाम से ये बात क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। ये इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि ये बहुत बड़े साधक हैं। इनका थर्ड आई जागृत है, इनको सबके बारे में पता चल जाता है और उसके बाद ये मुझे आदेश दे रहे हैं। खैर मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अजना चक्र पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन अंसारी जी आप करना क्या चाहते हैं आप बताइए, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। विष्णु जी की कोई साधना और मंत्र बताएँ, वो करो ना लक्ष्मी नरसिंह का एक मंत्र है चैनल पे उसको करो, नवरात्र में बहुत अच्छा फल देता है। नवरात्र में ओम नमः शिवाय का जाप से क्या सिद्धि होगी? ओम नमः शिवाय ऐसे भी जाप का मंत्र है। नवरात्र भगवती का दिन है, भगवती का आज प्रादुर्भाव हो गया, आज भगवती आ गई है हाथी पे, सब जगह पानी पड़ रहा है। ठीक है, अभी 9 दिन भगवती रहेंगे, भगवती की साधना करो। फेस क्यों नहीं दिखाते? देखो एक और आया, नहीं दिखाने का मन, नहीं दिखाएँगे। नवरात्र साधना पे बैठे हैं, एक से एक लोग हैं लेकिन। साधना के बारे में नहीं जानना, मेरा चेहरे का इनको देखने में गुरुजी बता दो मुझे सिर्फ साधना बता दो। मंत्र मिले थे सपने में ओम बरबराय नमः स्वाहा। ये तो दूसरा मंत्र है बॉस। अब बात करना मुझसे और क्या था पूरा सपना मुझे बताना व्हाट्सएप पे। गुरुजी रामदेव पीर की एक दिन की साधना आज कर सकता हूँ? बहुत अच्छा दिन है आज, करिए। काली साधना करते समय क्रोध का अनुभव आता है, क्या फिर वो इल्यूजन है? नहीं, आपको ना एक मेडिटेशन होता है जिसको ग्राउंडिंग मेडिटेशन कहते हैं। मतलब साधना करने के बाद जो भी अनवांटेड एनर्जी है उसको ग्राउंड कर देना चाहिए। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि शरीर में जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो एक जड़ के समान शरीर से निकलते हुए धरती में समाहित हो जा रही है। ऐसा करिएगा तो फिर गुस्सा नहीं आएगा आपको और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रह जाएगी। कनक क्या कौन धरी है यंत्र? बाप रे बाप! गुरुजी माला में जागृत करने का कोई सरल सा विधान बताइए। गुरुजी माला को जागृत देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप लोग मानते हो तो फिर कहीं और जाओ। लेकिन मैं नहीं मानता कि माला को भी जागृत करना पड़ता है। अपने मंत्र से जब आप 9 दिन की साधना करते हो भगवती जागृत हो जाती है तो माला जागृत नहीं होगा जिस पे आप जाप कर रहे हो। कहाँ आप लोग फँसे हुए हो? और जो लोग कर माला से जाप करते हैं तो उनका मंत्र काम नहीं करता है। जो बिना जपे जाप करते हैं। इन सब चक्करों में मत पड़ो। माला का काम होता है माला क्यों यूज़ करते हैं? देखो, कोई किसी भी चीज़ का माला यूज़ नहीं करते। हम रुद्राक्ष का माला ही यूज़ करते हैं। सारे बीजों में सिर्फ रुद्राक्ष का माला यूज़ होता है और क्रिस्टल के माले होते हैं। जो अलग-अलग क्रिस्टल होता है उसका माला होता है। इसका कारण है जब यूनिवर्सल एनर्जी ना आपके सर से होते हुए आपके हाथ में फ्लो करती है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब एक डायरेक्शन में उसका प्रवाह होता है। और क्रिस्टल और रुद्राक्ष का सेम प्रॉपर्टी हमारे बॉडी वाला कि एनर्जी एक तरफ से जाती है और उसी डायरेक्शन में बहती है और फिर वापस आ जाती है जैसे हमारे शरीर में होता है ठीक है। तो उस एनर्जी के फ्लो से जब आप जाप करते हो ना वो माला ऐसे भी एनर्जाइज हो जाती है उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। इस पे कभी और विस्तार में बताऊंगा मैं। ये सब चीजें समझने की हैं कि कैसे माला पे जाप करना चाहिए। क्या सवाल था दिव्यांग व्यास? आप एक बार फिर से सवाल भेजिए अपना।
मूर्ति फोटो तब तक नहीं बदलते जब तक वो खराब ना हो जाए। एक ही रखना चाहिए हमेशा, अभिषेक राय जी। मेरा तो सालों से है, जो है वही है। आदेश आदेश। फिर एक ही बार बढ़ गया। रमेश जी, अलग अलग यंत्रों को जाप करने का अलग अलग विधान है। कर लो, लेकिन फिर उसको कर लो, मदद करने के लिए कर सकते हो। डिवाइन क्वेस्ट। आदेश आदेश। नवरात्र में भैरव बीज मंत्र करना चाहता हूँ, साधना घर में कर सकते हैं क्या? कर लीजिए, नवरात्र है, बंधन रहता है दिशाओं का। नवरात्र का एक और खासियत है, 9 दिशा इसमें बंद रहते हैं, तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास नहीं आ सकती है, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट। ठीक है, अभी अब सवाल जवाब खत्म करते हैं। अब आप लोग भी जाइए, अमावस्या है, माँ भगवती का हवन कीजिए, विष्णु विष्णु जी का हवन कीजिए और भैरव जी को भोग दे दीजिए। ठीक है। आदेश आदेश। सबको सफलता मिले इस नवरात्र। ऐसी माँ भगवती देवी दुर्गा से मेरी कामना है, आप सब जो साधना कर रहे हैं, माँ भगवती सबकी साधना सफल करे, है ना? और खूब आप लोग को धनाट बनाए, खुशियां दे। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।